नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीएस क्रांति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, साथ में अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर भी रहे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए पीसीएस क्रांति की टीम द्वारा मिशन सचिवालय टारगेट 27 जुलाई को ध्यान में रखते हुए यूपी पीसीएस और आरओ में आए हुए अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक कंप्लीट प्रैक्टिस सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें जो हिंदी वाला सेगमेंट है वह मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। बाकी के जो अन्य सब्जेक्ट हैं, जैसे पर्यावरण हो गया और इतिहास और साथ में घटनासार करंट अफेयर्स की जो क्लास है वह अभिषेक सर के द्वारा कवर कराया जा रहा है। साथ में जियोग्राफी, पॉलिटी और मैपिंग की जो क्लास है वह लालचंद सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जिनकी सभी क्लासेस आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ में यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे हमारी आगे आने वाली सभी विषयों की क्लासेस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए बिना देर किए हम चलते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हिंदी की तरफ, जिसमें हम अभी तक विलोम शब्दों से आए हुए प्रश्नों को देख चुके हैं और आज हम एक नए टॉपिक तत्सम और तद्भव से आए हुए टॉप 60 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, तत्सम और तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है, यानी एक जो जोड़ा है वह गलत है। तो कौन सा जोड़ा गलत है? ए नंबर जो है हमारा गलत है। ए नंबर जो है वह गलत जोड़ा है। पत्र और पर्ण दोनों क्या है? तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव जो है वह क्या होता है? पत्ता होता है। बाकी के जो तीनों हैं वह हमारे क्या हैं? एकदम सही है। चक्र क्या है? तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या होता है? चक्का होता है। छत्र एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या होता है? छत होता है। और चैत्र जो है वह तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या होता है? चैत होता है। हमारा अगला प्रश्न है, आदर्शिका का तद्भव शब्द क्या होगा? तो आदर्शिका क्या है? एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या होता है? आरसी होता है। जिसका तद्भव क्या होता है? आरसी होता है। अदरक क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या हो जाता है? आद्रक हो जाता है। आज क्या है? एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? आर्ची होता है। तो आदर्शिका का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? आरसी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें हमें ढूंढना है कि इसमें तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो तत्सम शब्द कौन सा होगा? काष्ठ क्या है? एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? काठ होता है। और दूध क्या है? एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम क्या होता है? दुग्ध होता है। हस्त तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या होगा? हाथ होगा। और आम्र क्या है? एक तत्सम शब्द होता है, जिसका तद्भव शब्द क्या होगा? आम होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम और तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है? जो जोड़ा दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें तत्सम और तद्भव का एक हमें जोड़ा निकालना है, यानी पहले तत्सम होगा फिर उसके बाद तद्भव होगा, और सही जो है हमें सही जोड़ा पहचानना है। अवस्याय और ओस ये दोनों हमारे क्या हैं? एक सही तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सही शब्द हैं। यानी अवस्याय जो है वह एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव जो होता है वह क्या होता है? ओस होता है। अवस्याय जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव जो होता है वह ओस होता है। तो तत्सम और तद्भव की दृष्टि से एक सही जोड़ा हमें पहचानना था। नक्षत्र जो है वह गलत था। नखत हमारा तद्भव शब्द है ना, इसका जो तत्सम था वह नक्षत्र हो जाता है। पकवान हमारा तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द हो जाता है पकवान में हो जाता है। और गीध भी जो है वह तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द होता है गृध्र हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? वत्स होता है। बच्चा जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द क्या होगा? वत्स होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें हमें तद्भव ढूंढना है, यानी 3 हमारे तत्सम शब्द होंगे और एक जो शब्द होगा वह क्या होगा? तद्भव होगा। तो तद्भव की दृष्टि से हमारा जो एक तद्भव है वह कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 14 हमारा क्या है? तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? चतुर्दश होता है।
अग्नि क्या है, एक तत्सम शब्द होता है जिसका तद्भव क्या होगा, आग होगा। पुष्प का तद्भव क्या होता है, फूल होता है। पुष्प हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है, फूल होता है। शलाका हमारा तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है, सलाई होता है। जिसका तद्भव क्या होता है, शलाई होता है। राइट। हमारा अगला प्रश्न है, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द क्या होगा। घोड़ा का जो तत्सम शब्द होगा वह क्या होगा, घोटक होगा। घोड़ा तद्भव शब्द होता है और इसका तत्सम शब्द क्या होगा, घोटक होगा। अश्व, तुरंग और बाजी, ये तीनों क्या है, घोड़ा के क्या होते हैं, पर्यायवाची हैं। घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गोधूम। गोधूम का तद्भव शब्द क्या होगा। गोधूम का तद्भव शब्द क्या होता है, गेहूं होता है। तो सी नंबर हमारा राइट आंसर होता है। तो गोत्र हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होता है, गोत्र होता है। गोद का तत्सम शब्द क्या होता है, क्रोध होता है। वो हमारा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, गोधा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए, इसमें हमें तीन जो हमारे ऑप्शन है वह तद्भव शब्द है और एक ऑप्शन क्या है हमारा, तत्सम शब्द है। उसी को हमें ढूंढना है। तो हमारा जो तत्सम शब्द होगा वह क्या होगा, पंक्ति होगा। पंक्ति क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, पंगत होता है। वहीं अगर बात करें हम पंख शब्द की, तो पंख क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, पक्ष होता है। 15 भी क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, पंचादश होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, पंचादश होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा होगा। चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से हमें एक तत्सम शब्द ढूंढना है। तीन हमारे तद्भव शब्द होंगे और एक ऑप्शन जो होगा वह हमारा तत्सम होगा। तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, यौवन। यौवन हमारा एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, जोबन होता है। जोगी का तत्सम शब्द क्या होगा, योगी होगा। जोगी एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, योगी होता है। जमाई एक तद्भव शब्द होता है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, जमात्री होता है। हमारा अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। तो तद्भव शब्द कौन सा होगा, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर हम तद्भव शब्द की बात करें तो बांझ शब्द वह क्या है, एक तद्भव शब्द है। बांझ जो है वह एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, वंध्या होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, वंध्या होता है। हमारा अगला प्रश्न है, चौथा का तत्सम शब्द क्या होगा। चौथा एक तद्भव शब्द है तो इसका जो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, चतुर्थ हो जाएगा। चतुष्पद का जो तद्भव शब्द होगा क्या होगा, चौपाया होगा। चतुष्क का जो तद्भव शब्द होता है वह क्या होता है, चौका होता है या फिर चौक होता है। चौका या फिर चौक होता है। चतुष्काठ हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, चौखट होता है। क्या होता है, चौखट होता है। तो चौथा तद्भव शब्द होता है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, चतुर्थ होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो हमारा एक जो तद्भव शब्द है क्या है, गयंद है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, गजेंद्र होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, गजेंद्र होता है। वानर एक तत्सम शब्द होता है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, बंदर होता है। अंगी का जो तद्भव शब्द होगा वह क्या होगा, अंगीठी हो जाएगा। तो अंगना हमारा एक तत्सम शब्द होता है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, आगन होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, आगन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है। यानी हस्ती हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द पूछ रहा है। तो हस्ती का जो तत्सम शब्द होगा वह क्या होगा, हाथी होगा। हाथ एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, हस्त होता है। हंसी भी हमारा एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, हास्य होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होगा।
तद्भव शब्द हमें एक ढूंढना है, बाकी 3 हमारे तत्सम शब्द होंगे और एक क्या होगा, तद्भव शब्द होगा। तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। दाढ़ी, दाढ़ी हमारा एक तद्भव शब्द होता है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, दष्ट्रिका होता है। नग्न हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, नंगा होता है। अच्छा का जो तद्भव शब्द होता है वह क्या होता है, दाख होता है। दक्षिण का तद्भव शब्द क्या होता है, दाहिना होता है। दक्षिण का तद्भव शब्द क्या होगा, दाहिना होगा। तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हमें बताना था, तो तद्भव हमारा क्या है, एक दाढ़ी है। दाढ़ी हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होता है, दंष्ट्रिका होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा। तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा। तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, साटिका हो जाएगा। साटिका हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, साड़ी होता है। जस्सी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, रज्जू हो जाता है। रैन का एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, रजनी होता है। और सरसों भी हमारा एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, सरसप होता है। इसका तत्सम शब्द क्या होगा, सरसप होगा। हमारा 18 नंबर का प्रश्न है, बारात का तत्सम रूप क्या होगा। बारात एक तद्भव शब्द है जिसका हमें तत्सम शब्द बताना है। तो बारात का जो तत्सम रूप होगा वह क्या होगा, वर यात्रा हो जाएगा। क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, मोती का तत्सम रूप क्या होगा। मोती एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप बताना है। तो मोती का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, मौक्तिक हो जाएगा। मोती का जो तत्सम रूप है वह क्या होगा, मौक्तिक हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होगा। मिट्टी एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द बताना है। तो इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, मृत्तिका हो जाएगा। मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होता है, मृत्तिका होता है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें इसमें से तद्भव शब्द बताना है। तो 21 नंबर का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ओझा हो जाएगा। सी नंबर, ओझा। ओझा हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, उपाध्याय होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, उपाध्याय होता है। वहीं अगर हम बात करें उलूक शब्द की, तो उलूक एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, उल्लू होता है। उलूक का तद्भव शब्द क्या होता है, उल्लू होता है। कूप, कूप क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है, कुआं होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, कुआं होता है। अब पुस्तक का तो तद्भव शब्द क्या होता है, पोथी होता है। पुस्तक एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, पोथी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा हमारा, 22 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, सरीसृप। सरीसृप हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, सांप होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या हो जाता है, सांप होता है। सपूत तद्भव शब्द होता है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, सुपुत्र होता है। सांकल हमारा तद्भव शब्द होता है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, श्रृंखला होता है। तत्सम शब्द क्या होता है, श्रृंखला होता है। और साँझ जो है एक तद्भव शब्द होता है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, संध्या होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है, एक हमें बताना है। 23 नंबर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह क्या होगा, डी नंबर, घर। घर क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, गृह होता है। श्रेष्ठी क्या है, एक तत्सम शब्द हो जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, सेठ होता है। परीक्षा का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, परख हो जाएगा। परीक्षा का तद्भव शब्द क्या होगा, परख होगा। ज्योत्सना अगर देखा जाए वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से तो ये गलत शब्द है। सही जो शब्द होगा वह क्या होगा, ज्योत्सना हो जाएगा, जो एक तत्सम शब्द है
और इसका अगर तद्भव शब्द पूछे तो क्या लगाना है, जोन लगाना है। हमारा अगला प्रश्न है अखरोट का तत्सम रूप क्या होगा। अखरोट एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा, अक्षोट हो जाएगा। बी नंबर राइट आंसर होगा इसका। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में तत्सम और तद्भव की दृष्टि से एक सही युग्म बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही जोड़ा क्या होगा तत्सम और तद्भव की दृष्टि से। तो 25 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर हमारा क्या है, एक सही जोड़ा है। अक्षय वट क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, अखाड़ा होता है। महुआ शब्द का, तो महुआ हमारा एक क्या है, तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होता है, मधुप होता है। अदरक क्या है, एक तद्भव शब्द होता है जिसका तत्सम क्या होता है, आद्रक होता है। जिसका तत्सम क्या होता है, आद्रक होता है। वर्तनी की दृष्टि से ये वाला शब्द हमारा क्या है, गलत है। ईख जो है वह क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, इच्छु होता है। वर्तनी की दृष्टि से देखें तो ये जो इच्छ लिखा है यह गलत है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में तत्सम की दृष्टि से एक युग्म क्या है, अशुद्ध है। तो हमें फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें से हमारा 3 जोड़ा सही है और एक जोड़ा हमारा क्या है, गलत है। 26 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ये दोनों हमारे क्या है, तद्भव शब्द हैं। बाकी के जो हमारे तीनों ऑप्शन है, ए नंबर यह भी एकदम सही है, यानी दीक्षा हमारा क्या है, तत्सम है। परीक्षा भी हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है। सूकर भी हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है। और बलिवर्द भी क्या है, एक तत्सम शब्द है। वरिष्ठ भी हमारा तत्सम शब्द होता है और कनिष्ठ भी हमारा तत्सम शब्द होता है। नहीं, अगर हम बात करें इसका सपूत का, तो सपूत जो है वह तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, सुपुत्र होता है। और कपूत की बात करें तो कपूत हमारा तद्भव शब्द होता है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, कुपुत्र होता है। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से तत्सम और तद्भव का एक शब्द अशुद्ध है। एक जोड़ा हमें क्या है, अशुद्ध है, वही हमें ढूंढना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बात करें अगर हम डी नंबर ऑप्शन की, तो डी हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है। गोमय क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, गोबर होता है। और सी नंबर जो अगर बात करें, उद्वर्तन क्या है, उद्वर्तन हमारा एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, उबटन होता है। और ईख जो है हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है। और इसमें पूछ क्या रहा था, तत्सम और तद्भव, यानी पहले तत्सम होगा उसके बाद क्या होगा, तद्भव शब्द होगा। लेकिन बी नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है, पहले तद्भव शब्द हो गया, तो ये तो गलत ही हो गया। ईख क्या है हमारा, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, इच्छु होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, इच्छु होता है। ये वाला हमारा इक्खु क्या है, गलत है। छाछ जो है वह क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका जो तत्सम शब्द होता है क्या होता है, छच्छिका होता है। इच्छिका क्या है, एक गलत शब्द है। इस क्वेश्चन के हिसाब से जो इसका सही आंसर होगा, तो सही आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत होगा। यानी पहले तत्सम आएगा फिर उसके बाद तद्भव आएगा। तो आइए देखते हैं अपने चारों ऑप्शन में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा। तो अगर हम बात करें ए नंबर ऑप्शन की, तो आद्रक हमारा क्या होता है, एक तत्सम शब्द होता है। अगर इसके तद्भव की बात करें तो गीला नहीं होता है। आद्रक का जो तद्भव शब्द होगा वह क्या होगा, अदरक होगा। क्या होगा, अदरक होगा। तो ये अगर हम बात करें आदित्यवार की, तो आदित्यवार का जो तद्भव शब्द होगा वह क्या होगा, इतवार होगा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। सी नंबर का भी हमारा ऑप्शन सही है। उद्गलन क्या है, एक तत्सम शब्द होता है, इसका तद्भव शब्द क्या होगा, उगलना होगा। डी नंबर की बात करें तो डी उद्घाटन क्या है, एक तत्सम शब्द होता है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, उघाड़ना होता है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में तत्सम और तद्भव का एक गलत शब्द कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक जोड़ा हमें गलत ढूंढना है तत्सम और तद्भव की दृष्टि से। तो पहले तत्सम आएगा उसके बाद क्या आएगा, तद्भव आएगा। आइए देखते हैं अपने चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन गलत है हमारा।
तो अगर हम बात करें सुघट का, तो सुघट हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द होता है जिसका तद्भव क्या होता है, सुघड़ होता है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। बात करें अगर हम बी नंबर शब्द की, बी नंबर ऑप्शन की, तो बी हमारा क्या है, ज्ञात गृह। ज्ञात गृह क्या है, एक तत्सम शब्द होता है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, नैहर होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, नैहर होता है। ये भी ऑप्शन हमारा सही है। बात करें अगर हम अपने सी नंबर ऑप्शन की, तो हमारा जो सी नंबर ऑप्शन है वह पर्णयसलिक। पर्णयसलिक एक तत्सम शब्द होता है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, पंसारी होता है। ये भी हमारा सही ऑप्शन है। और तीनों ऑप्शन हमारे सही हो गए, तो बच रहा है कौन सा, डी नंबर ऑप्शन। तो आइए डी नंबर ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो डी नंबर में कह रहा है कि प्रतिवेशी। प्रतिवेशी क्या है, एक तत्सम शब्द है, ये तो सही है, लेकिन मवेशी क्या है, मवेशी नहीं होगा इसका तद्भव। तो प्रतिवेशी का तद्भव शब्द क्या होगा, पड़ोसी हो जाएगा। तो प्रतिवेशी क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, पड़ोसी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, आवा का तत्सम रूप क्या होगा। तो आवा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप हमें बताना है। तो आवा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, आपाक हो जाएगा। आवा का तत्सम रूप क्या होगा, आपाक होगा। वहीं अगर हम बात करें आग शब्द की, तो आग हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, अग्नि होता है। आग हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, अग्नि होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा होगा। तो तीन हमारे तत्सम शब्द हैं और एक तद्भव शब्द है, तो वही तद्भव शब्द हमें बताना है। बी नंबर हो जाएगा। मयंद क्या है, एक हमारा तद्भव शब्द है। मयंद हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, मृगेंद्र होता है। मृगेंद्र होता है। मयंद हमारा एक तद्भव शब्द होता है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, मृगेंद्र होता है। वहीं अगर हम बात करें भंडार शब्द की, तो भंडार एक क्या है, तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, भंडार होता है। भंडार एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, भंडार होता है। बात करें अगर हम बी नंबर ऑप्शन की, कुक्कुर की, तो कुक्कुर हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, कुत्ता होता है। कुक्कुर हमारा एक तत्सम शब्द होता है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, कुत्ता होता है। वहीं अगर हम बात करें कटुक की, तो कटुक एक तत्सम शब्द होता है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, कड़वा होता है। कटुक एक तत्सम शब्द होता है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, कड़वा होता है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से तत्सम और तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा होगा। चार ऑप्शन दिए गए, हमें इसमें सही जोड़ा फाइंड आउट करना है। तो पहले तत्सम शब्द आएगा, उसके बाद क्या होगा, तद्भव शब्द आएगा। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है श्रेष्ठ और सेठ है, तो सेठ तो हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है, लेकिन श्रेष्ठ हमारा क्या होगा, ये गलत शब्द है। सेठ जो है वह तद्भव शब्द होता है जिसका तत्सम शब्द क्या होगा, श्रेष्ठी हो जाएगा। जिसका तत्सम शब्द क्या होगा, श्रेष्ठी होगा। वहीं अगर हम बात करें कंकती और कंघी की, तो कंकती हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द होता है जिसका तद्भव शब्द क्या होगा, कंघी होगा। यानी हमारा बी नंबर का जो ऑप्शन है वह सही है। अरहट क्या है, एक गलत शब्द होता है। रहट हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द होता है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, अर्घट होता है। अर्घट। मिष्ट और मीठा की बात करें, तो जो मिष्ट होता है वह मिष्ट नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा मिष्ट होता है। मिष्ट हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, मीठा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। उच्छ्वास एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द हमें बताना है। तो उच्छ्वास का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, उषास हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन हमारा क्या है, एक सही ऑप्शन है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का सही युग्म कौन सा होगा। तो पहले तत्सम शब्द आएगा, फिर उसके बाद तद्भव शब्द आएगा। चार ऑप्शन दिए गए हमारा। तो पहला ऑप्शन जो है वह लोहकार है।
और उसके बाद लोहार है। तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात कर लें, लोहार तो हमारा एक सही शब्द है जो तद्भव होता है, लेकिन लोह कर क्या है, यह वर्तनी की दृष्टि से यह एक गलत शब्द है। तो लोहार जो है तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम शब्द क्या होता है, लौहकार होता है। इसका जो तत्सम शब्द होता है वह क्या होता है, लौहकार होता है। वहीं अगर हम बात करें लक्ष्य और लाख की, तो लक्ष्य जो है वह हमारा क्या है, एक गलत शब्द है, और लाख जो है वह एक तद्भव शब्द सही शब्द है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, लक्ष्य होता है। क्या होता है, लक्ष्य होता है। तो लाख क्या है, एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, लक्ष्य होता है। बात करें अगर हम सी नंबर ऑप्शन की, तो अर्घट, अर्घट हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द होता है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, रहट होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, रहट होता है। तो यही वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। मिष्ट शब्द और मीठा की, तो मीठा तो हमारा सही है, लेकिन मिष्ट जो है वह वर्तनी की दृष्टि से गलत शब्द है। मीठा तद्भव शब्द सही है, और इसका जो तत्सम शब्द होगा वह क्या होगा, मिष्ट होगा। क्या होगा, मिष्ट होगा। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो वर्तिका एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव रूप क्या होता है, जिसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, बत्ती हो जाएगा। जिसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, बत्ती हो जाएगा। तो 35 नंबर का सही आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गोत्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। गोत्र एक तत्सम शब्द होता है, जिसका हमें तद्भव रूप बताना है। तो गोत्र का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, गोत हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, सही आंसर है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। उलाहना एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम रूप हमें बताना है। तो इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा, उपालंब हो जाएगा। इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा, उपालंब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या होगा। सिंघाड़ा एक तद्भव शब्द होता है, जिसका तत्सम रूप बताना है। तो इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा, श्रृंगाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रृंगाटक हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। 39 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हमारा सही ऑप्शन होगा। गोपाल हमारा क्या है, एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, ग्वाल होता है। तो कपूत तद्भव शब्द होता है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, कुपुत्र होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, कुपुत्र होता है। और बात करें अगर हम घर शब्द की, तो घर हमारा क्या है, एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, गृह होता है। और बात करें अगर हम सूत शब्द की, तो सूत का जो तत्सम शब्द क्या होगा, सूत्र होगा। सूत एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, सूत्र होता है। राइट, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भभूत का तत्सम शब्द क्या होगा। भभूत एक क्या है, तद्भव शब्द है, जिसका हमें तत्सम शब्द बताना है। तो भभूत का तत्सम शब्द क्या होगा, विभूति होता है। क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, एकदम सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होगा। 41 नंबर के प्रश्न में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, पिटारा। पिटारा क्या है, एक तद्भव शब्द होता है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, पीटा को होता है। तो परिधान का जो तद्भव शब्द क्या होता है, पहनना होता है। परिधान हमारा एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, पहनना होता है। प्रत्यय विज्ञान का, तो इसका जो तद्भव शब्द होगा वह क्या होगा, पहचान होता है। क्या होता है, पहचान होता है। हमारा अगला प्रश्न है, 40 नंबर के आप प्रश्न में पूछ रहा है कि तत्सम शब्द क्या होगा। तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा हमारा, जीर्ण। जीर्ण क्या है, एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है, जीना होता है। यही एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द क्या होता है, दधी होता है। गयंद जो है वह क्या है, हाथी का पर्यायवाची शब्द है। गयंद जो है वह हाथी का पर्यायवाची शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, अगहन का तत्सम रूप कौन सा होगा। यानी अगहन हमारा एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम रूप बताना है। तो इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा,
अग्रहायण हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा होगा। ओष्ठ क्या होगा हमारा एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है ओठ होता है। तो उत्साह हमारा क्या है एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है उत्साह होता है। उजला जो है वह एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है उज्ज्वल होता है। उल्लू एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है उलूक होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है उलूक होता है। परिवा का तत्सम रूप क्या होगा प्रतिपदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रतिपदा हो जाएगा। 45 नंबर के ऑप्शन में पूछ रहा है कि परिवा का तत्सम रूप क्या होगा। परिवा एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है प्रतिपदा होता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में तत्सम और तद्भव शब्दों का संगत युग्म कौन सा है, यानी सही जोड़ा हमें चूज करना है। पहले तत्सम शब्द आएगा फिर उसके बाद तद्भव शब्द आएगा। तो 46 नंबर के प्रश्न में हमारा सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर इज द राइट आंसर। पर्यंक जो है वह क्या है एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द क्या होता है पलंग होता है। ए हमारा खरपट है जो एक क्या है गलत शब्द है। खोपड़ी हमारा एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है करपर होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है करपर होता है। सत्तू क्या है एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है सत्तू हो जाएगा। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है सत्तू होता है। घोटक क्या है एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है घोड़ा होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है घोड़ा होता है। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द कौन सा होगा। 45 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसू हो जाएगा। तो एक हमारा क्या है तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है अश्रु होता है। वानर क्या है एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है बंदर होता है। तो एकत्र का जो तद्भव शब्द होता है वह क्या होता है इकट्ठा होता है। एकत्र का तद्भव शब्द क्या होता है इकट्ठा होता है। और उच्च उच्च क्या है एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है ऊंचा होता है। हमारा अगला प्रश्न है कपित्थ का तद्भव शब्द क्या होगा। कपित्थ क्या है हमारा एक तत्सम शब्द है इसका तद्भव शब्द क्या होगा सी नंबर। सी नंबर इज द राइट आंसर। कैथा कैथा क्या होगा एक तद्भव शब्द होगा। कपूर तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है कर्पूर होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है कर्पूर होता है। केला एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है कदली होता है। खजूर का जो तत्सम शब्द होता है वह क्या होता है खरजूर होता है। तो खजूर जो है एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होता है खरजूर होता है। राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या होगा। 49 नंबर का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर हमारा क्या होगा इज द राइट आंसर। चतवाल क्या हो जाएगा एक तत्सम हो जाएगा किसका चबूतरा शब्द का। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द कौन सा होगा। तो 50 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर हमारा क्या होगा इज द राइट आंसर। पूंजी हमारा क्या है एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है पुंज होता है। नयन हमारा क्या है एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है नयन होता है। मूर्ख की बात करें तो मूर्ख का जो तद्भव शब्द होगा वह क्या होगा मूरख होगा। शकुन एक तत्सम शब्द होता है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है सगुन होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है सगुन होता है। राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है बेत का तत्सम रूप क्या होगा। तो बेत एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है वेत्र होता है। हमारा अगला प्रश्न है चना का तत्सम रूप क्या होगा। तो चना एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा चड़क हो जाएगा। जिसका तत्सम रूप क्या होगा चड़क हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है ऊन का तत्सम रूप क्या होगा। ऊन का तत्सम रूप क्या हो जाएगा उर्ड हो जाएगा। डी नंबर इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है थाली का तत्सम रूप क्या होगा। थाली एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या होता है फिर तो 54 नंबर का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस थाली हो जाएगा। तो थाली एक तद्भव शब्द है जिसका
तत्सम रूप क्या होता है? स्थाली होता है। हमारा अगला प्रश्न है 55 नंबर का, जामुन का तत्सम रूप क्या होगा? जामुन एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? जम्बू हो जाएगा। तो बी नंबर इज द राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, एक तत्सम शब्द है, 3 ऑप्शन हमारे क्या होंगे? तद्भव शब्द होंगे और एक हमारा जो है क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। तो तत्सम शब्द कौन सा होगा? बी नंबर, डाकनी। डाकनी हमारा एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? डायन होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? डायन होता है। वहीं अगर हम बात करें बिनती शब्द की, तो बिनती एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? विनती होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? विनती होता है। बात करें अगर हम अटारी शब्द की, तो अटारी भी एक क्या है? तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? अट्टालिका होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? अट्टालिका होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द में फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से हमारा 3 ऑप्शन क्या होगा? वह तत्सम शब्द होगा और एक ऑप्शन हमारा क्या होगा? तद्भव शब्द होगा। तो 57 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अगर इसके तत्सम शब्द की बात करें तो 14 का जो तत्सम शब्द होगा वह क्या होगा? चतुर्दश होगा। क्या होगा? चतुर्दश होगा। वहीं अगर हम बात करें चतुर्थ शब्द, तो चतुर्थ क्या है? एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? चौथा होता है। क्या होता है? चौथा होता है। राइट। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या होगा? तो अभ्यंतर एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? भीतर होता है। बात करें अगर हम बी नंबर बाहर का, तो बाहर एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? बाह्य होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? बाह्य होता है। वहीं अगर बात करें हम गहरा शब्द का, तो गहरा एक तद्भव शब्द होता है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? गंभीर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक तद्भव शब्द है, 3 तत्सम शब्द होंगे और एक तद्भव शब्द होगा। तो 59 नंबर का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, सी पंजीरी। पंजीरी क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? पंचजीरक। क्या होता है? पंचजीरक होता है। वहीं अगर हम बात करें पंचाली शब्द का, तो पंचाली एक क्या है? तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? पांचली होता है। क्या होता है? पांचली होता है। वहीं अगर हम बात करें पंडित शब्द की, तो पंडित तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है? पांडे होता है। जिसका तद्भव क्या होता है? पांडे होता है। एक तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द हमें ढूंढना है। तो तद्भव शब्द हमारा क्या हो जाएगा? अटल। अटल क्या है? एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होता है? स्थिर होता है। जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? स्थिर होता है। वहीं अगर हम बात करें आतुर शब्द की, तो आतुर एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है? अधीर होता है। जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? अधीर होता है। अतिथि की बात कर लें, तो अतिथि का तद्भव शब्द क्या होता है? पाहुन होता है। अतिथि का तद्भव शब्द क्या होता है? पाहुन होता है। और बात करें अगर हम अजीर की, तो अजीर का तद्भव शब्द क्या होता है? आगन होता है। अजीर का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? आगन हो जाएगा। तो साथियों, आज का हमारा तत्सम तद्भव शब्दों से आए हुए कुल 60 प्रश्नों का अभ्यास पूर्ण हुआ। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते जाइए। साथ में जाते जाते आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है, हमारे पीसीएस क्रांति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ही अभिषेक सर द्वारा इन्वायरमेंट, हिस्ट्री और घटनासार करंट अफेयर्स की क्लास, साथ में जियोग्राफी, पॉलिटी और मैपिंग की भी क्लास लालचंद सर के द्वारा कराई जा रही है। तो अगर आप इन सभी क्लासों को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आप फ्री में पीडीएफ और नोट्स पाना चाहते हैं तो पीसीएस क्रांति के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के क्यूआर कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।